नमस्कार मित्रों, हमारा फलित ज्योतिष सिद्धांत बहुत आसान तरीके से चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि आप उसको समझ पा रहे होंगे, उसका लाभ उठा रहे होंगे। अब ज्योतिष को समझने लगे होंगे, आप फलित भी करने लगे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और आपने हमारा जो बेसिक ज्ञान पहली वीडियो से लेकर के 100 वीडियो तक हमने दिया है, यदि उसको नहीं देखा तो आप ज्योतिष नहीं समझ पाएंगे। अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके से मैंने 100 वीडियो आपके लिए पहले बेसिक ज्ञान की दी है और उनका अध्ययन कीजिए, उनका लाभ उठाइए और मिथ्या बातों से बचिए। फिर ये जो हमारे वीडियो बन रहे हैं, आपके लिए जो शिक्षा मिल रही है उसको आप समझ पाएंगे। और ये सारी चीजें मैं बेसिक में आपको बता चुका हूं। जब सारे पूरे ग्रहों की आप जब चर्चा करेंगे, जब फलित करेंगे, तो इन्हीं माध्यम से आप उस चर्चा में आगे बढ़ जाएंगे और आपके जो विचार हैं, जो आपका फलित है, वो अच्छा फलित माना जाएगा। आज अध्याय 181 में 181 में हम कर्क लग्न में मंगल देव की बात करते हैं। सूर्य देव को, चंद्र देव को हमने बता दिया बहुत आसान तरीके से। आज मंगल देव की बात करते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि शुभ ग्रहों में से मंगल जो है योग कारक माना गया है। कर्क लग्न में मंगल को योग कारक माना गया है क्योंकि ये केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी है। ये कहां से? ये 10वें भाव का स्वामी है। इस कर्क लगन में उसको 10वें भाव का और 5वां भाव संतान, विवेक, ज्ञान का, शिक्षा का, यहां से उसको ये घर उसके लिए प्राप्त हुए हैं। अर्थात इन दोनों घरों पर इसका आधिपत्य है। तो जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है वह योग कारक माना जाता है। योग कारक अर्थात वो बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। कर्क लगन की बात करें तो कर्क जो है राशि वो सम राशि है, सौम्य स्वभाव वाली राशि है, उत्तर दिशा की स्वामी है, जल तत्व की राशि है, अस्थिरता वाली राशि कही गई है। उसमें मंगल क्या है? ये अग्नि तत्व का ग्रह है, ओजस्वी ग्रह है, पराक्रमी ग्रह है, हिम्मत वाला ग्रह है, क्रूर ग्रह कहा गया है इसको। फलित कर से समय पे हमने आपको बताया किस तरह से देखते हैं कि एक तो वो ग्रह जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो नैसर्गिक रूप से वास्तविक स्वभाव उसका कैसा है, तो वो क्रूर ग्रह है मंगल। लगन के अनुसार वो कैसा है कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो गया तो वो योग कारक हो गया, शुभ हो गया। और वो मित्र के घर में बैठा है या शत्रु के घर में बैठा है तो उसमें अप डाउन होता रहेगा। अर्थात कर्क लगन की कुंडली में मंगल बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। मित्रों, आप आसानी से समझ पाएंगे। इस मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। यहां से बैठ करके चौथी दृष्टि से देखता है, 7वीं दृष्टि से देखता है और 8वीं दृष्टि से देखता है। मतलब मंगल जहां बैठा होगा वहां से चौथे भाव को देखेगा, घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा और 8वें घर को देखेगा। जब ये योगकारी है, श्रेष्ठ फल देने वाला है, तो इसकी दृष्टियां भी श्रेष्ठ होंगी, वो फल भी प्राप्त होंगे आपके लिए। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये बताया और इसको समझ लीजिए, माइंड में रख लीजिए इस बात को। फलित बहुत आसान तरह से आप कर सकते हैं। उलझनों में फंसने की जरूरत नहीं है, मैं सुलझा करके आपको बहुत आसानी से चल रहा हूं। मंगल यदि आपकी जन्म पत्रिका में लगन में बैठा है तो कर्क राशि में मंगल नीच का माना जाता है। एक सिद्धांत तो ये हो गया, मंगल योग कारक है। दूसरा सिद्धांत ये हो गया। तो हम पॉजिटिव की तरफ को चलते हैं। यहां बहुत श्रेष्ठ माना गया है तो लगन में बैठ करके उस व्यक्ति को वो तेजस्वी बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा, परिश्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, अच्छा कर्म करने वाला बनाएगा, अच्छी संतान वाला उसको बनाएगा। यहां से चौथी दृष्टि यहां जाएगी भूमि भवन वाहन पर, तो वो भूमि भवन को प्राप्त करेगा। माता के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, कोई बुरे संबंध नहीं रहेंगे, लेकिन अग्रेसिव वाला ग्रह है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच रहेगी।
यहां से बैठ करके सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, तो वह दाम्पत्य जीवन क्रूरता के कारण, क्योंकि इसका क्रूर स्वभाव है, तो कहीं ना कहीं वहां परिवार में पति पत्नी में थोड़ी बहुत टेंटे में चलती रहेगी। यहां से वो अष्टम भाव को देखेगा, तो अष्टम भाव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी आयु दीर्घ होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन चोट फेंट आने की संभावना कहीं हो जाएगी। व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगी, अच्छे शरीर वाला होगा, गौर वर्ण वाला होगा, लालिमा लिए हुए होगा, ये उसके कारकत्व में रहेगा ही रहेगा, कोई कमी नहीं है उसमें जातक के लिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल सेकंड भाव में बैठा हो, सेकंड भाव में बैठा हुआ मंगल आपको ओजस्वी वाणी वाला बनाएगा, वाणी तीखी रहेगी, उसकी ओजस्वी रहेगी, अच्छा वक्ता होगा, वो कर्म के माध्यम से और बुद्धि ज्ञान शिक्षा के माध्यम से खूब धन कमाएगा। मित्र के घर में बैठा हुआ है, सूर्य उसका परम मित्र है, बहुत अच्छा गेन करेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, अपनी तीखी वाणी के माध्यम से परिवार में कहीं उथल पुथल बनी रहेगी। यहां से बैठ करके मंगल पंचम भाव को देखेगा, संतान अच्छी होगी, शिक्षा वाली होगी, ज्ञानी होगी। सातवीं दृष्टि उसकी अष्टम भाव पर रहेगी, तो वो गुण ज्ञान की तरफ को जाएगा, बहुत अच्छी तरक्की करेगा, लेकिन स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी रहेगी, उसके में कहीं चोट फेट लगने की संभावना बनी रहेगी। और आठवीं दृष्टि उसकी भाग्य स्थान पर जाएगी, तो उसका भाग्य उदय होगा, बहुत अच्छा भाग्य रहेगा। परिश्रम के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा वह खूब अच्छा, अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उसका भाग्य अच्छा उदय होगा, खूब तरक्की उन्नति करने वाला होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल तृतीय भाव में बैठा हो, तो काल पुरुष की राशि में तीसरा यहाँ का वो कारक माना गया है मंगल, तो यहाँ मंगल बैठ करके भाई बहनों के साथ में उसके भाई बहन अच्छे होंगे, ज्ञानी विवेकी होंगे, पराक्रम अच्छा होगा, इसके अंदर हिम्मत अच्छी होगी, छोटी मोटी यात्रा जमीनी यात्राएं करने वाला होगा, ये किसी टेक्निकल लाइन में जाने वाला होगा, ये भूमि भवन वाहन बनाने वाला होगा, वह बिल्डिंग मटेरियल का अच्छा बिल्डर होगा। यहां से बैठ करके चौथी दृष्टि उसकी छठे भाव पर जाएगी, तो शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, उनका हनन करने वाला होगा, उन पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, और रोग भी उसके पास नहीं आएंगे। यहां से बैठ करके भाग्य स्थान को देखेगा, तो उसकी उन्नति तरक्की होगी, पराक्रम के आधार पर भाग्य उदय होगा, और वह 8वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा, तो वह अच्छा मेहनती, परिश्रमी और उन्नतिशील व्यक्ति बनेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल चौथे भाव में बैठा हो, तो चौथा भाव भूमि भवन वाहन शुक्र के घर में बैठा हुआ है, एक दूसरे को सब मानते हैं। तो यहां बैठ करके भूमि भवन वाहन, बिल्डिंग मटेरियल का सामान, इंजीनियरिंग, IAS PCS की तरफ को जाने वाला, फोर्स में काम करने वाला ये व्यक्ति हो सकता है, उन्नति तरक्की करने वाला होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, मित्रों के साथ तालमेल में कहीं थोड़ी बहुत कमी रहेगी, क्योंकि ये क्रूर स्वभाव का ग्रह है। यहां से वो अपने कर्म क्षेत्र को देखेगा, अच्छा काम करने वाला होगा, ज्ञान विवेक के आधार पर ये अच्छा कर्म करेगा। यहां से चौथी दृष्टि उसकी
दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। दाम्पत्य जीवन पर जाने का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं परिवार में वह अप डाउन होता रहेगा, अनमन बनी रहेगी। यहां से उसकी बात करें 10वें भाव में देखेगा, 11वें भाव पर 8वीं दृष्टि जाएगी, तो यह अपने परिश्रम मेहनत के पराक्रम के आधार पर, ज्ञान के आधार पर और कर्म के आधार पर यह खूब उन्नति तरक्की करेगा, लाभ निरंतर इसको मिलता रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल पंचम भाव में बैठा हो, अपने ही घर का बैठा हुआ है, कालपुरुष की कुंडली में ये लगन का मालिक है और अष्टम भाव का भी मालिक होता है। यहां बैठ करके मंगल बहुत शिक्षा प्राप्त करेगा, टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करेगा। वह आईआईटी में जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कहीं काम करने वाला हो सकता है। वह शिक्षा अच्छी प्राप्त करेगा, उन्नति तरक्की करेगा। यहां से उसकी चौथी दृष्टि जो जाएगी अष्टम भाव पर जाएगी, तो वो कहीं संतान के लिए हानिप्रद रहेगा। कार्य में उसके में थोड़ी उच्च नीचता रहेगी, लेकिन यहां से 11वें भाव को देखेगा तो लाभ तो इसको प्राप्त होगा संतान के माध्यम से और कर्म के माध्यम से अच्छा उन्नति तरक्की कर पाएगा। यहां बैठा हुआ मंगल योगकारी बताया है, तो यहां पर बैठ करके बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल छठे भाव में बैठा हो तो ये शत्रुहंता योग बनाता है, यहाँ का कारक भी माना गया है। तो यहाँ बैठ करके मित्रों, और मित्र के घर में बैठा हुआ है तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, रोगों पर इसकी विजय प्राप्त होगी। इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। कहीं अपने स्वभाव के कारण बात इसने खराब हो जाए, और ये विदेश से भी धन कमाने वाला होगा। यहाँ से चौथी से भाग्य स्थान पर जाएगी तो भाग्य भी इसका उदय होगा, कोई परेशानी वाली बात ऐसी नहीं आने की। इसमें कोई कुप्रभाव आ गया तो इसके लिए ब्लड प्रेशर से संबंधित, रक्त से संबंधित पित्त विकार वगैरह होने की संभावना हो सकती है। और यहां से बैठ करके भाग्य स्थान को देखेगा, विदेश को देखेगा, लगन को देखेगा, तो पराक्रम हिम्मत इसकी ताकत बनी रहेगी। यदि हम बात करें मंगल की सप्तम भाव में बैठ करके, तो रोचक योग बनाता है, उच्च राशि में बैठ गया। पंच महापुरुष योगों में हम आपको बता चुके हैं कि मंगल जब अपनी राशि में बैठा हो या उच्च राशि में कोई ग्रह बैठा हो तो वह, ये मंगल की बात हो रही, तो यहाँ वो रोचक नामक योग बनाता है। यहां बैठ करके उसका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी, लेकिन स्वभाव के कारण थोड़ी बहुत तो टेटे मेमे होने की संभावना बनी ही रहेगी। यहां से उसकी चौथी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर जाएगी, और कर्म क्षेत्र पर जाने का अर्थ यह है कि वह अच्छा कर्म करेगा, अच्छा व्यवसाय करेगा, अच्छा व्यापार करेगा, अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा। यह फोर्स में जा सकता है, आईपीएस बन सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लगन को देखेगा, अपने लगन को देखने का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति को मानी सम्मानी बनाएगा। और आठवीं दृष्टि से वो धन भाव को देखेगा, तो धन भाव में भी ये व्यक्ति बहुत उन्नति तरक्की करेगा, धन कमाएगा ही कमाएगा। यदि हम बात करें आपको मंगल की, तो मंगल अष्टम भाव में बैठा हो तो यहां से बैठा हुआ मंगल चोट फेंट लगने की संभावना बनी रहती है। यहां पर मंगल को अच्छा नहीं माना गया, चोट फेंट उसके लिए लग सकती है। यहां से सीधा अपने धन भाव को देखेगा, बहुत अच्छी उन्नति तरक्की करेगा, धन कमाएगा। चौथी दृष्टि उसकी जो जाएगी वो लाभ स्थान पर जाएगी, तो योगकारी ग्रह है, कर्म के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर खूब धन कमाएगा, खूब लाभ प्राप्त करेगा। और विदेश से भी यहां से चौथी दृष्टि यहां जाएगी, सातवीं दृष्टि धन भाव पे जाएगी, आठवीं दृष्टि पराक्रम हिम्मत पर जाएगी, तो भाई बहनों के साथ में थोड़ी बहुत इसकी टेटेमे में बनी रहेगी, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल नवम भाव में भाग्य स्थान में बैठा हो, मित्र के घर में बैठा है, तो यहाँ पर बैठ करके तो मंगल योग कारक हो गया, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, भाग्य उदय होगा 28 वर्ष के बाद। ऐसा कहा गया शास्त्र में इसका
बहुत अच्छा भाग्योदय होगा और ये उन्नति तरक्की करेगा। यहाँ से उसकी चौथी दृष्टि विदेश भाव पर जाएगी, 12वें भाव पर जाएगी, तो विदेश से भी धन कमाएगा और भाई बहनों के साथ से, भाई बहनों के माध्यम से भी धन कमाएगा। पराक्रम हिम्मत बनी रहेगी। भूमि भवन वाहन का भी इसके लिए सुख प्राप्त होगा ही होगा। यदि हम बात करें मंगल की, मंगल यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ बैठ करके यहाँ पर भी वह रोचक योग बना रहा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा हुआ, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। ये मान के हम चलते हैं कि ये यहाँ कुल दीपक योग बनाता है उसका। यहाँ पर बहुत अच्छा नाम कमाएगा, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। IIT में जा सकता है, ये इलेक्ट्रिकल जॉब में जा सकता है, फायर से संबंधित कोई काम कर सकता है, बिजली से संबंधित कोई काम कर सकता है। IAS PCS की बात, जो हम PCS की बात करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, वह किसी का उच्च पदाधिकारी हो सकता है। यहाँ से वो चौथी दृष्टि उसकी लगन पड़ जाएगी। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, हिम्मत वाला, पराक्रम वाला होगा। यहाँ से बात करें हम 7वें भाव की, तो 7वीं दृष्टि की तो चौथे भाव को देगा। भूमि भवन वाहन प्राप्त करेगा, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का काम करेगा, कंस्ट्रक्टर हो सकता है ये कौन। और यहाँ से उसकी संतान भाव, विवेक ज्ञान भी उसके लिए अच्छा प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है कि 9वें भाव में, 10वें भाव में और 5वें भाव में बैठा हुआ मंगल और लगन में बैठा हुआ मंगल बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है, योगकारी फल देता है। मित्रों, अब आगे और चले हम। देखिए, आप अपने अध्ययन और करना, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, और शॉर्ट में बता रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादातर चीजें प्राप्त हो जाए। यहां से बैठा हुआ मंगल निरंतर अपने हिम्मत से, पराक्रम से और अपने कर्म से, परिश्रम से वह खूब लाभ प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। यहां से उसकी जो चौथी दृष्टि जाएगी वह धन भाव पर जाएगी, तो इसको अच्छा माना गया है। वो बहुत अच्छा धन कमाएगा, परिवार के साथ तालमेल बढ़िया रहेगी। संतान के माध्यम से भी उसका भाग्य उदय होगा और धन कमाएगा, संतान भी अच्छी होगी और यह उन्नति तरक्की करने वाला होगा। 6ठे भाव पर दृष्टि जाने का अर्थ यह है कि शत्रुओं का भी नाश करने वाला होगा, अपने रोग ऋण से भी बचा रहेगा। यदि मंगल आपकी दृष्टि पत्रिका में 12वें भाव में बैठा हो तो आप ये मान के चलिए कि वो विदेश से खूब, क्योंकि पराक्रम कर्म क्षेत्र का कर्मेश है, वह कहाँ जाकर के कर्म करे, विदेश में जाकर के कर्म करे तो बहुत अच्छी उन्नति तरक्की कर पाएगा। यदि वहां से हम देखें तो उसकी चौथी दृष्टि जो जाएगी वह जाएगी अपने पराक्रम भाव पर, तो 1 2 3 4 पराक्रम भाव पर जाकर के पहुंचती है उसकी दृष्टि, तो पराक्रम हिम्मत उसके अंदर बहुत अच्छी रहेगी और वह धार्मिक यात्राएं वगैरह करता रहेगा। 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर जाएगी, कोर्ट कचहरी मुकदमा से वो बचा रहेगा, शत्रुओं पर वो अपना अधिकार बना करके रखा, उनको बस में करने वाला होगा। 8वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खटास जरूर बनी रहेगी। क्यों? वैसे वो उन्नति तरक्की बहुत करेगा, पत्नी बहुत बढ़िया मिलेगी उसको, सब कुछ अच्छा मिलेगा उसके लिए, लेकिन उसके बाद में भी उसके जो स्वभाव है, स्वभाव के कारण, स्वभाव से ही व्यक्ति के शत्रु बनते हैं और स्वभाव से ही उसके मित्र बनते हैं। तो मित्रों, उसके स्वभाव के कारण वो अपने आप ही शत्रु बना ले तो एक अलग बात है, लेकिन बाकी योग कारक ग्रह है या कर्क लगन की कुंडली में मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बल्ले ही बल्ले कर देता है, व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। मित्रों, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की। यदि आपको हमारी चर्चा ये अच्छी लगी है, ज्ञान अच्छा लग रहा है, तो फलित ज्योतिष सिद्धांत को आप समझिए, सीखिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।